बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी मैं आप लोगों को तमाम काइंड्स ऑफ नाउन के डिफिनीशंस और इसके जो एग्जांपल्स है वो दे रहा हूँ। पहले हमारे पास क्या है? कॉन्क्रीट नाउन। व्हाट इज़ कॉन्क्रीट नाउन? अ कॉन्क्रीट नाउन इज़ द नेम ऑफ थिंग विच कैन बी टच्ड एंड सीन। हमारे पास जो कॉन्क्रीट नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन होता है वो नाउन जिसको हम जो कोई भी चीज़ जिसको हम टच भी कर सकते हैं और उसको हम देख सकते हैं उसे कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पेन है, ये हमारे पास पेन है, इसको हम टच भी कर सकते हैं तो हमारे पास ये कॉन्क्रीट नाउन है। हमारे पास ये वाइट बोर्ड है, इस वाइट बोर्ड को हम टच कर सकते हैं, ये कॉन्क्रीट नाउन है। हमारे पास चेयर है, बॉय है, तो ये तमाम ऐसे नाउन है जिसको हम टच भी कर सकते हैं और इसको हम देख सकते हैं, ये है कॉन्क्रीट नाउन। इन कॉन्ट्रेरी ऑफ दैट, यानी इसके बरक्स हमारे पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपस में अपोजिट हैं, जिस तरह कॉन्क्रीट नाउन वो चीज़ होते हैं जिसको हम टच भी कर सकते हैं और इसको हम देख सकते हैं, इसके मुकाबले में जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको हम न टच कर सकते हैं, यानी इसको हम न छू सकते हैं और ना हम उसको देख सकते हैं, बट कैन बी फेल्ट विथ स्पेशल सेंस। देखो, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। क्वालिटी, एक्शन, स्टेट का मतलब क्या है? कैन नॉट बी टच एंड सीन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट, यानी किसी क्वालिटी, एक्शन या स्टेट को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन ऐसा क्वालिटी एंड स्टेट एंड एक्शन दैट इज कंसीडर्ड, जिसको तस्वुर किया जाता है अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, उस चीज़ से अपार्ट, उस ऑब्जेक्ट से अलग, टू विच इट बिलोंग्स, जिससे उसका ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये यहाँ पर हमने लिखा है काइंडनेस, तो ये काइंडनेस की है, ये क्वालिटी है, क्या है? क्वालिटी है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर एग्जांपल इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ये टीचर है। ऑब्जेक्ट मीन्स इसका चीज़ क्या है, यानी ये क्वालिटी हम किस चीज़ की बयान करते हैं? क्वालिटी को हम बयान करते हैं लेकिन नाउन की शेप में, तो ये क्वालिटी हम बयान करते हैं टीचर की। मतलब ये कि टीचर खुद एक नाउन होगा और काइंडनेस खुद एक नाउन होगा। अपार्ट फ्रॉम का मतलब ये है टू विच इट बिलोंग्स, जिससे इस काइंडनेस का ताल्लुक है। तो हम कहते हैं कि टीचर एंड हीज काइंडनेस, काइंडनेस ऑफ टीचर, काइंडनेस ऑफ टीचर। तो काइंडनेस भी एक नाउन है और टीचर भी एक नाउन है। जो काइंडनेस है, काइंडनेस हमारे पास क्वालिटी है। जो लाफ्टर है ये हमारे पास एक्शन है। जो बॉयहुड है ये हमारे पास स्टेट है। इसके बाद है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन ये है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग एंड इट हैज अ कैपिटल लेटर in the start. It has a capital letter in its beginning or in its start. मतलब ये कि इसके स्टार्ट में जो हर्फ आएगा, जो लेटर आएगा, जो अल्फ़ाबेट होगा वो होगा कैपिटल। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो असलम है ये प्रॉपर नाउन है। क्यों? इसलिए कि ये प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर, क्योंकि ये एक बॉय है, इस बॉय का एक ख़ास नाम है, इसके स्टार्ट में कैपिटल लेटर आएगा। इसके बाद जो पिशावर है हमारे पास, ये क्या है? पिशावर हमारे पास एक प्लेस का नाम है। किसका नाम है? प्लेस का नाम है। तो पिशावर के स्टार्ट में जो पी है कैपिटल आएगा, जो पी लेटर है ये भी कैपिटल आएगा। इसके बाद हमारे पास जो इंग्लिश बुक है, इंग्लिश बुक हमारे पास ये थिंग है, इसके स्टार्ट में जो ई लेटर है ये कैपिटल इसलिए है कि ये प्रॉपर नाउन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो असलम है ये एक, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉय है, तो बॉय हर एक होता है, लेकिन जब हम इस बॉय को पार्टिकुलराइज करते हैं, इसको हम एक ख़ास नाम देते हैं तो हमें कहते हैं कि असलम। इसके बाद हमारे पास जो सिटी है, जो प्लेस है, जो सिटी होता है, सिटी हर एक सिटी है, लेकिन जब हम सिटी को एक ख़ास नाम देते हैं उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल हम नाम देते हैं पिशावर, तो ये सिटी पार्टिकुलर हुआ, इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसके बाद हमारे पास बुक, हर एक बुक है, हर एक बुक होता है, लेकिन जब हम कहते हैं कि ये इंग्लिश का बुक है तो हमने इस बुक को पार्टिकुलर किया, इसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। लेकिन आप लोग ये बात जहन में रखें कि प्रॉपर नाउन के स्टार्ट में आप लोगों को लेटर कैपिटल लिखना है। इसके बाद कॉमन नाउन, कॉमन नाउन भी प्रॉपर नाउन का अपोजिट है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन आपस में अपोजिट हैं, इस तरह प्रॉपर और कॉमन भी अपोजिट। अपोजिट मतलब ये नहीं, अपोजिट मतलब ये कि प्रॉपर हमारे पास क्या है, एक किसी पर्सन या जगह को हम एक ख़ास नाम लेते हैं, लेकिन जब हम उसी
शख्स या जगह को हम कॉमन नाम देते हैं, इसे कहते हैं अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल देखो, अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस एंड थिंग। यानी वो कॉमन नाउन होता है वो नाउन, अ कॉमन नाउन इज द नेम, कॉमन नाउन होता है वो नाउन गिवन इन कॉमन, जो हम कॉमन नाम देते हैं जब हम किसी हर शख्स, हर जगह और हर चीज़ को हम एक कॉमन नाम लेते हैं, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बॉय, हर एक बॉय हैं तो ये कॉमन होगा। इसके बाद सिटी, हमारे पास हर एक सिटी है, ये कॉमन नाउन है, लेकिन जब हम सिटी को नाम देते हैं तो ये प्रॉपर बनता है। इसके बाद हमारे पास जो बुक है, हर एक बुक है, लेकिन जब हम कहते हैं इंग्लिश का बुक तो ये प्रॉपर हुआ। तो प्रॉपर और कॉमन, प्रॉपर होते हैं वो नाम जो किसी ख़ास जगह, शख्स या चीज़ के नाम होते हैं, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन कहते हैं जब किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम होते हैं, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। इसके बाद 5 नंबर जो काइंड है वो क्या है, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। और द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स एटसेट्रा, एटसेट्रा मीन्स एनिमल्स, बर्ड्स। मतलब ये है कि कहते हैं कि किसी पर्सन्स, थिंग्स के जो ग्रुप होते हैं या परिंदों के जो या एनिमल्स के जो ग्रुप होते हैं, और वो क्या करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स ओनली वन नाउन। मतलब ये कि वो सिर्फ इसका मतलब एक नाउन होता है, तो इसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, ये टीम है, टीम। इसके बाद है डोजन। तो टीम क्या है, टीम हमारे पास एक ऐसा नाउन है जिस टीम में क्या होते हैं, टीम में ग्रुप ऑफ प्लेयर होते हैं। डोजन में क्या होते हैं, डोजन में ग्रुप ऑफ फ्रूट्स और ग्रुप ऑफ एग्स होते हैं। हर्ड क्या होते हैं, हर्ड में ग्रुप ऑफ कैटल्स और गोट्स होते हैं। तो हमारे पास ये क्या, ये है कलेक्टिव नाउन। इसके बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। मटेरियल नाउन उन मटेरियल या उन सब्सटेंस के नाम होता है आउट ऑफ विच, जिस मटेरियल से, इस सब्सटेंस या मटेरियल से थिंग्स आर मेड, जिससे दूसरे चीज़ बनती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वुड है, लकड़ी है, लकड़ी से क्या बनती है, लकड़ी से मुख्तलिफ़ किस्म के फर्नीचर बनते हैं, लकड़ी से विंडो भी बन सकते हैं, लकड़ी से चेयर भी बन सकता है, लकड़ी से डोर भी बन सकता है। इसके बाद आयरन जो है, लोहा है, लोहे से भी इस तरह कुर्सी भी बन सकता है, फैन भी बन सकता है। इसके बाद वाटर है, वाटर से भी हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ तैयार कर सकते हैं, जैसे कहते हैं मटेरियल नाउन। यानी मटेरियल नाउन होते हैं वो नाउन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी मटेरियल नाउन है। ये किस चीज़ का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ऐसे मटेरियल जिससे हम दूसरी चीज़ बनाते हैं उससे कहता है मटेरियल नाउन। इसके बाद कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब है कम्बिनेशन, कंबाइनिंग। अ कंपाउंड नाउन इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 or more words ऑफ 2 or more words आर नाउन। 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का कम्बिनेशन करना। लेकिन बाद औकात हम ये भी कह सकते हैं कि विच आर कंबाइंड विद हाइफन। जो देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये हाइफन है, जो हाइफन के ज़रिए हम 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन करते हैं। दैट गिव्स स्पेशल मीनिंग्स, लेकिन वो हमें स्पेशल मीनिंग देता है। मतलब ये है कि वो हमें एक ख़ास मीनिंग देते हैं। अगर 2, मतलब ये कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स है लेकिन इसका मीनिंग एक नाउन होगा, क्या होगा, एक नाउन ज़ाहिर करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास शॉर्टकट है, ये भी हमारे पास कंपाउंड नाउन है क्योंकि इसमें कंबाइन ऑफ 2 वर्ड है, शॉर्टकट, शॉर्टकट। इसके बाद हमारे पास जो स्कूल बस है, ये भी हमारे पास 2 वर्ड्स है, 2 वर्ड्स है, लेकिन इसका मतलब एक स्कूल बस होता है। इसके बाद हमारे पास फादर इन लॉ जो है, ये फादर इन लॉ, ये 3 वर्ड्स है, 2 और मोर वर्ड्स। यहाँ पर 2 और मोर वर्ड्स मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज। यहाँ पर 2 से ज़्यादा वर्ड आए हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज, यहाँ पर 2 से ज़्यादा अल्फाज आया है, तो ये भी हमारे पास क्या है, कंपाउंड नाउन है। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि हमारे पास कंपाउंड नाउन में 3 काइंड्स है। एक को हम कहते हैं सिंपल कंपाउंड नाउन। क्या कहते हैं, सिंपल कंपाउंड नाउन।
सेकंड को हम क्या कहते हैं? सेकंड को हम कहते हैं ओपन कंपाउंड नाउन। क्या कहते हैं? ओपन कंपाउंड नाउन। और जो थर्ड वन है इसको हम कहते हैं हाइफेनेटेड, हाइफेनेटेड कंपाउंड, हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन। इसका मतलब क्या है? सिंपल कंपाउंड नाउन का मतलब ये कि जब दो वर्ड्स आ जाए लेकिन इसके दरमियान न कोई हाइफन आया है और ना वो सेपरेट है, इसे कहते हैं सिंपल कंपाउंड नाउन। जो होता है ओपन कंपाउंड नाउन, ये अल्फाज ओपन है, इसके दरमियान आपस में स्पेस है, इसके दरमियान आपस में ये दोनों वर्ड्स ओपन है लेकिन इसकी मीनिंग सिर्फ एक नाउन है, इसे कहते हैं ओपन कंपाउंड नाउन। और जो तीसरा हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन, हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जिसमें हाइफन आता है। क्या आता है? हाइफन। इसमें हाइफन आया है इसलिए इसे कहते हैं हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन। इसके बाद है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और थिंग दैट कैन बी काउंटेड, उन चीज़ के नाम जिसको हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल, बुक, पेन, ये ऐसे नाउन है। अगर यहाँ पर हम कमरे में बहुत ज़्यादा चेयर लाए तो हम इसको 1 2 3 के ज़रिए गिन सकते हैं। इसके बाद जो बुक्स, अगर हम यहाँ पर बहुत से बुक्स लाए तो हम कहते हैं कि 100 बुक्स है, ये 300 बुक्स है, ये 20 बुक्स है। इसके बाद जो पेन है तो पेन भी हमारे पास ये इस, तो मतलब ये कि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ हम लाए और उसको हम 1 2 3 के ज़रिए गिन सकते हैं, इसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और थिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, उन चीज़ों के नाम जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसकी काउंटिंग नहीं किए जा सकती है। फॉर एग्जांपल वाटर, अगर वाटर हम ग्लास में बहुत कम लाए तो हम इसको नहीं गिन सकता है। इस तरह हनी जो शहद है, इस तरह शुगर, तो ये ऐसे नाउन है जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए आप लोगों को कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में जो ग्रेट डिफरेंस है, जो बहुत बड़ा फ़र्क है, वो ये है कि काउंटेबल नाउन के सिंगुलर का प्लूरल बन सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के सिंगुलर का प्लूरल नहीं बन सकता है। नंबर 1। नंबर 2, काउंटेबल नाउन से पहले हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर 1 2 3 लगा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम 1 2 3 नहीं लगा सकते हैं। इसमें आपस में ग्रेट डिफरेंस ये है।